के एक विद्वान आए एकलंक। उनके पिता मंत्री थे किसी राज दरबार में, और दो पुत्र थे उनके, एक का नाम एकलंक, दूसरे का नाम निष्कलंक। तो उन्होंने, उनके पिता ने कही कि बेटे अनर्थ हो रहा है और ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा, जो सहनशीलता का मार्ग है हिंदू धर्म का, इतना बड़ा एक ज्ञान दिया गया है, जो एक निर्गुण ज्ञान दिया गया है, जो निराकार धारा का जो ज्ञान दिया गया उपनिषदों ने दिया है, ये लुप्त हो जाएगा। और जो महावीर स्वामी, तीर्थंकर, ऋषभदेव आए हैं, जो ज्ञान है लुप्त हो जाएगा और संसार इससे विरक्त रह जाएगा। तो एकलंक क्या करते हैं कि बौद्ध की जो पाठशाला होती है, जहां की शिक्षा देते हैं बौद्ध धर्म वाले, उसमें छद्म वेश धारण करके, रूप बदल करके दाखला ले लेता है वो। दोनों भाई वहां दाखला ले लेते हैं, एकलंक भी और निष्कलंक भी, पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने अंदर की प्यास को बुझाने के लिए, उस ज्ञान के प्रचार के लिए, ज्ञान की रक्षा के लिए। मैं कहता हूं कि सब धर्म बने रहे, सबके अंदर अच्छाइयां हैं, लेकिन इस विभिन्नता में रहते हुए एकता में जाने की जरूरत है। तो उन्होंने दाखला ले लिया, दोनों ने अपने आप को बौद्ध बता करके, बुद्ध धर्म का अनुयायी बता करके। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि ये तो छद्म वेश धारण करके, छल धारण करके यहां रह रहे हैं, और हमारा भेद जानने के लिए दाखला इसलिए लिया था कि उनकी कमजोरियां जानने के लिए, कि इनको कैसे डिफीट किया जा सकता है, इनको कैसे हराया जा सकता है। तो जब पता चलता है तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं वो दोनों भाइयों को मारने के लिए दौड़ते हैं। उनमें से निष्कलंक की हत्या कर देते हैं वो। एकलंक है वो जान बचाकर भागता है, और उन्होंने बाद में आकर के उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं। एकलंक राजाओं के दरबार में आकर के, पिता मंत्री थे ही, और उनको शास्त्रार्थ में हराते हैं वो। और जो जैन धर्म में अनेकांतवाद का सिद्धांत आया है, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं, विस्तार से इसकी व्याख्या करते हैं वो। इसी तरह से हिंदू धर्म में मीमांसा दर्शन होता था, जो वैदिक दर्शन का अनुयायी था, जो वेदों के ज्ञान को पूर्ण ज्ञान मानता था। इसमें एक उद्भट विद्वान हुए हैं, कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट कहीं से जा रहे थे घूमते हुए, तो एक घर में चर्चा चल रही होती है, वो नीचे से जा रहे हैं, कहते हैं कोई राजकुमारी थी, वो दुखी होती है, जो हिंदू धर्म के शास्त्रों को जलाया जा रहा था, उसको लेकर के वेदों को जलाया जा रहा था। वो कहते हैं कि वो विद्वानों की सभा में जब जाता है कुमारिल भट्ट, तो वो राजकुमारी को बोली मारती है विद्वानों के ऊपर, को वानु वेदान उद्रिष्यति, कोई है बहादुर, कोई है माई का लाल, जो वेदों का उद्धार कर सके। कुमारिल भट्ट को वो बात चुभ जाती है, और वो सोचते हैं कि किस तरह से मैं हिंदू धर्म का दोबारा उद्धार करूं। तो वो भी उसी तरह जैसे एकलंक ने दाखिला लिया था, कुमारिल भट्ट भी उसी तरह दाखिला ले लेते हैं किसी जगह पे। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि जब उनमें हिंदू धर्म की बुराई की जा रही थी शिक्षा के दौरान, तो कुमारिल भट्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगता है।
अपनी संस्कृति की, अपनी माँ की बुराई सुन करके। तो रोने लगता है, तो उसका भेद खुल जाता, बौद्धों को पता चल जाता है। उसको ज्ञान के लाले पड़ जाते हैं